पूड़ियाँ बनाकर प्राची सर्व करने वापस डाइनिंग टेबल के पास आई तो अमन की चाची प्राची को देखकर बोली, बेटा तुम भी खाना खा लो। नहीं चाची, मुझे भूख नहीं है, प्राची ने धीरे से कहा। बेटा तूने कुछ खाया नहीं है सुबह से, तुमने कुछ भी नहीं खाया, अब तो कुछ खा लो। नहीं चाची जी, मुझे सच में भूख नहीं है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, प्राची ने अमन की चाची को जवाब दिया। तो अमन ने गुस्से में एक बार प्राची को देखा और फिर अपने खाने की थाली वहीं छोड़कर चला गया। अमन को जाते देख प्राची परेशान हो गई। क्या हुआ? अब तो प्राची ने कुछ कहा भी नहीं था, फिर क्यों अमन इतना झड़क रहा था? एक बार प्राची अपनी गलती की माफी मांग भी लेती, पर इस बार तो प्राची ने कुछ किया भी नहीं था, फिर भी अमन गुस्सा दिखा रहा था। उसे तो प्राची का साथ देना चाहिए था वैसे। हाँ, प्राची को समझना चाहिए, नई दुल्हन थी प्राची उसकी, उसे तो प्राची की कोई फिक्र ही नहीं थी। प्राची ने दिन भर खाना नहीं खाया, ये जानकर भी अमन चुप रहा। अमन इतना पत्थर दिल क्यों होता जा रहा था? ये अमन क्यों सब कर रहा था? प्राची समझ ही नहीं पा रही थी। अमन गुस्से में चला गया तो प्राची को भी गुस्सा आ गई। पहले तो वो खाना खाने के बारे में सोच भी लेती, पर अमन ऐसे गुस्से में गया तो प्राची भी वहां से डाइनिंग टेबल साफ करके चली गई और कमरे में गई तो देखा कि अमन सो गया। वो भी चुपचाप नाइट ड्रेस पहनकर लेट गई, पर लेटते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या सपने सजाए थे उसने अमन के साथ शादी के, पर इनका रिश्ता क्यों इस मोड़ पर जा रहा था? दोनों ने एक दूसरे को पाया था। प्राची तो हर बार झुककर माफी मांग लेती थी, लेकिन अमन नहीं झुक रहा था। उसे प्राची से कोई मतलब ही नहीं था। प्राची को लग रहा था कि अमन प्राची की बात को लेकर कोई परेशान है, नाराज है, इसलिए वो प्राची के साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन प्राची नहीं जानती थी कि अमन की कंपनी में लॉस हो रहा है, उसकी वजह से वो परेशान हो रहा है। और रूबल चौधरी ने जो किया, इस वजह से वो भी परेशान था। वो नहीं चाहता था कि प्राची को ये सब बात पता चले और वो उदास हो, इसीलिए अमन ये सब कर रहा था। प्राची पर चिल्लाने का नाटक कर रहा था और उससे बात ना बताने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए ताकि प्राची अमन की कंपनी के बारे में ना जान पाए और अमन से ज्यादा सवाल जवाब ना करे। जब अमन उससे बात नहीं करेगा तो प्राची कुछ पूछ ही नहीं पाएगी। अमन को भी बहुत बुरा लग रहा था ये जानकर कि प्राची ने दिन भर से खाना नहीं खाया। अमन करवट बदल कर बार बार प्राची को देख रहा था, लेकिन प्राची की आंखें बंद थी, तो उसे लग रहा था कि प्राची सो गई है, पर नहीं, वो भी अपनी आंखों में आंसू लिए रोए जा रही थी। अमन से अब रहा नहीं गया, तो वो चुपचाप उठा और किचन में जाकर बर्तन टटोलने लगा। उसने फ्रिज में देखा तो कुछ पूड़ी और सब्जी रखी हुई थी। ये देखकर अमन ने पूड़ी और सब्जी प्लेट में ली और फिर कमरे में जाकर प्यार से प्राची को सहलाते हुए बोला, प्राची। अमन की आवाज सुनकर प्राची ने अपनी आंखें खोली और अपना मुंह फेर कर अमन से बोली, हाँ बोलो, तुमने दिन भर से खाना नहीं खाया, क्या फर्क पड़ता है मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, मैं जीऊं या मरूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आपको मुझ पर चिल्ला लेना है तो चिल्ला लीजिए, आपको मुझसे कोई मतलब नहीं है, आपके लिए आपका गुस्सा ज्यादा मायने रखता है, मुझसे आपको क्या लेना देना, मैं खाना खाऊं या ना खाऊं। प्राची कुछ तो खा लो। अमन ने खाने की प्लेट में से पूड़ी का एक बाइट तोड़ते हुए प्राची की ओर बढ़ाकर कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है। प्राची ने फिर से रोकर जवाब दिया, प्राची तुम जानती हो ना, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं है। हाँ तभी तो दिन भर रुलाते हो मुझे। हाँ, हमारी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुम कैसे रिएक्ट कर रहे हो? हाँ, ना तुम सही से बात करते हो, ना मुझसे बोलते हो, दिन भर चिल्लाते रहते हो। ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने अमन, जो तुम ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? कोई गलती हुई तो सजा दे दो मुझे, अगर मुझसे गलती हुई है मैं उसका पश्चाताप कर लूंगी, पर ऐसे मुझ पर चिल्लाओ मत, मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। प्राची तुम्हें तो समझना चाहिए ना, मेरा टेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं है, काम की परेशानी मुझ पर दिन पर दिन हावी होती जा रही है, इसलिए मैं गुस्से में तुम पर चिल्ला दिया करता हूँ। अब किस पर अपना गुस्सा उतारो? कोई नहीं है, किसी से कुछ नहीं कह सकता, तुम ही हो जो हो, अमन ने प्राची को समझाते हुए कहा। हाँ तो मतलब मैं तुम्हारा गुस्सा उतारने के लिए हूँ? नहीं, तुम तो प्यार करने के लिए हो, अमन ने प्राची को प्यार से देखते हुए कहा। अच्छा कुछ खा लो, अब तो मान जाओ। और इतना कहकर प्राची की ओर खाना बढ़ाने लगा और अपने आप से प्राची को खाना खिलाने लगा। खाना खिलाने के बाद प्राची पानी पीकर लेटने लगी तो अमन उसका हाथ पकड़कर बोला, आज ऐसे ही? मतलब क्या सबने इतना ही कहा था घर वालों ने कि सुहाग रात मना लेना, उसके आगे बीवी का कोई फर्ज ही नहीं होता? कहना क्या चाहते हो साफ साफ बोलो। प्राची ने अमन को देखकर कहा, प्यार करना चाहता हूँ अपनी बीवी को, अगर मेरी बीवी इजाजत दे तो। बीवी तुम्हारी है तो इसमें इजाजत की क्या बात है? ये कहकर अमन से लिपट गई तो अमन ने भी प्राची को प्यार किया।
प्राची अमन का ये प्यार पाकर खुश हो गई और वो समझने भी लगी थी कि अमन काम की वजह से थोड़ा परेशान है, इसीलिए उस पर चिल्ला देता है। उसने ये बात एक्सेप्ट भी कर ली थी कि अमन केवल काम की वजह से उस पर चिल्लाता है, उसके अलावा कोई और बात नहीं है, और इसीलिए प्राची ने अमन का गुस्सा सहन करने की आदत डाल ली थी। पर ये सब कब तक चलने वाला था? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब तक लगातार अमन का नेचर सेम रहा। 15 दिन तक भी अमन लगातार चिल्लाता रहा तो प्राची हार गई। अब उसकी बस से बाहर हो गया था। अब उससे सहन नहीं होता था अमन का गुस्सा। ठीक है, वो ये बात समझ रही थी कि अमन किसी बात को लेकर परेशान है, उसकी कंपनी के सारे काम को लेकर परेशान है, पर इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो हमेशा प्राची पर चिल्लाता रहे। वो ना तो प्राची को टाइम देता था, ना ही ठीक से उसके संग टाइम स्पेंड करता था। कम से कम कंपनी से लौटने के बाद तो अमन प्यार से 2 बोल बोल ही सकता था, लेकिन वो भी नहीं करता था। अमन का गुस्सा देखकर प्राची के चेहरे की मायूसी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। इधर निखिल से सेम बिहेवियर ने मधु को भी परेशान कर दिया था। निखिल भी कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहने लगता था। वो भी मधु से ज्यादा सही से बात नहीं करता था। हालांकि निखिल और अमन दोनों के बीच परेशानियां देखकर प्राची और मधु अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई थी। इतने दिनों तक एक दूसरे से बात भी नहीं की, ना ही एक दूसरे को कॉल किया। प्राची एक दिन बालकनी में कपड़े सुखा रही थी, तभी उसका फोन बजा। फोन पर मधु की कॉल थी। प्राची ने कॉल उठाया और फिर बोली, हाँ मधु, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मधु ने उदास होकर जवाब दिया। मैं भी ठीक हूँ, प्राची ने भी रुआसी आवाज में जवाब देकर कहा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। देख रही हूँ निखिल दिन भर कंपनी के काम में बिजी रहता है और मुझसे सही से बात भी नहीं करता है। मैंने अभी 2 दिन पहले उसे कहा कि तुमसे मिलने मुझे जाना है, तो निखिल ने साफ मना कर दिया और कहा मैं तुमसे कभी नहीं मिल सकती। निखिल ये नहीं कह सकता, यही तो मेरे लिए भी हैरानजनक बात थी। मधु बोली, निखिल ऐसा कैसे कह सकता है? पर नहीं, उसने ये क्या कह दिया? वैसे तो तू ठीक है ना? सच कहूँ मधु, तो अमन के नेचर में भी सेम वही बदलाव है जो निखिल के नेचर में है। वो भी मुझे टाइम नहीं देता, सही से बात नहीं करता। हमारी नई नई शादी हुई है, मुझे टाइम देने की बजाय पूरा टाइम कंपनी को देता है। कुछ समझ नहीं आता, कुछ कहो तो चिल्लाने लगता है, ना सही से बात करता ना कुछ कहता। बहुत परेशान हो गई हूँ मधु। मैंने ये शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मुझे लगता था कि वो मुझे समझता है और मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन सच तो ये है कि वो मुझे समझता ही नहीं है। अब आगे क्या होगा पता चलेगा आपको अगले एपिसोड में। और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर